नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रो विथ पीएम हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। टेलीग्राम एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में इसके सीईओ पावेल डुरोक को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के पीछे कई आरोप हैं, जैसे कि टेररिज्म को बढ़ावा देना, इल्लीगल ड्रग्स की बिक्री और अन्य आपराधिक गतिविधियाँ इत्यादि। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद टेलीग्राम चैनल बंद हो जाएगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेलीग्राम एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि इसके सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं और इसे किसी एक देश की सरकार द्वारा आसानी से बंद नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकारें सेंसरशिप के जरिए इसे ब्लॉक कर सकती है, जैसा कि हमने पहले भी कई देशों में देखा है। फ्रांस की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग मान रहे हैं कि टेलीग्राम की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टेलीग्राम का एन्क्रिप्शन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रॉबस्ट है। इसके अलावा पावेल डुरोक ने भी अपनी गिरफ्तारी के बाद यह साफ किया है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वह अपने प्लेटफॉर्म के मिसयूज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या टेलीग्राम चैनल को बंद कर दिया जाएगा? इस पर विचार करना थोड़ा मुश्किल है। कई देशों ने पहले ही टेलीग्राम को अस्थायी या अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जैसा कि चाइना, ईरान, रशिया और अन्य भी देश हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी जगह पर ऐसा होगा। भारत में भी टेलीग्राम पर हाल ही में कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, जैसे कि एग्जाम पेपर लीक और स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। अगर जांच में टेलीग्राम की संलिप्तता पाई जाती है तो यहाँ भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पावेल डुरोक, जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, को 25 अगस्त 2024 को फ्रांस में गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी की वितरण, ड्रग तस्करी एवं धोखाधड़ी में संलिप्तता शामिल है। 4 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें 5 मिलियन पाउंड की जमानत राशि पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन्हें फ्रांस छोड़ने पर रोक है क्योंकि कानूनी कार्रवाई जारी है। पावेल डुरोक को फ्रांस के लेब्रोज हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह अजरबैजान के बाकू से अपने प्राइवेट जेट से उतर रहे थे। इसके बाद डुरोक को 4 दिन हिरासत में रखा गया और फिर अदालत में पेश किया गया। डुरोक अब रिहा हो गए हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई जारी है और उन्हें फ्रांस छोड़ने की अनुमति नहीं है। फ्रांसीसी सरकार लारे विगो द्वारा लगाए गए आरोपों में बाल पोर्नोग्राफी के वितरण में मिली भगत, ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी शामिल है। ये सभी अपराध कथित तौर पर टेलीग्राम पर मॉडरेशन की कमी के कारण हुए हैं। ऑनगोइंग जांच से जुड़े इस गिरफ्तारी के कारण डुरोक को 96 घंटे तक हिरासत में रखा गया। भले ही वे अब रिहा हैं, लेकिन डुरोक पर कड़ी शर्त लागू है, जिसमें फ्रांस में रहना और सप्ताह में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट करना शामिल है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार शाम पेरिस के बाहर लेब्रोज हवाई अड्डे पर डुरोक की गिरफ्तारी की पहली आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। भले ही ऑनलाइन कई झूठे बयान दिए गए हों, उन्होंने कहा कि फ्रांस कानून स्वतंत्र भाषण के लिए प्रतिबद्ध है। टेलीग्राम के अध्यक्ष की फ्रांसीसी क्षेत्र पर गिरफ्तारी एक चल रही न्यायिक जांच के हिस्से के तहत की गई है। मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, यह किसी भी तरह से एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, न्यायाधीशों को फैसला करना है। रूसी अधिकारियों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वारंट के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। फ्रांसीसी सरकार ने उन पर एक संगठित समूह द्वारा अवैध लेन देन की अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करने में मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। आरोपों में कहा गया है कि
टेलीग्राम का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी और बाल यौन शोषण सामग्री के वितरण जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। हालांकि ड्यूरोप के वकील ने तर्क दिया है कि प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना हास्यास्पद है। यह जोर देकर कहा कि वह किसी भी गलत काम में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी जांच फरवरी में शुरू हुई थी, क्योंकि टेलीग्राम ने बच्चों से संबंधित गंभीर अपराधों से जुड़े उपयोगकर्ता डाटा के लिए न्यायिक अनुरोधों के साथ सहयोग नहीं किया था। उन्हें मांगा गया था, लेकिन उन्होंने डाटा प्रोवाइड नहीं किया। ड्यूरोप की गिरफ्तारी ने रूसी अधिकारियों की ओर से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और पश्चिम के वेस्ट के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदिग्ध दोहरे मानकों को उजागर किया है। आलोचकों का तर्क है कि यूजर जनित कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म मालिकों को जिम्मेदार ठहराना एक डराने वाला प्रभाव पैदा कर सकता है, जहां कंपनियां कानूनी परिणामों से बचने के लिए अत्यधिक कंटेंट मॉडरेट कर सकती हैं। गिरफ्तारी से राजनयिक संबंधों में भी तनाव आ सकता है, खासकर यूरोप की रूसी पृष्ठभूमि और रूस में प्लेटफॉर्म के बड़े यूजर बेस को देखते हुए। यह स्थिति फ्रांस के रूस के साथ संबंधों को जटिल बना सकती है एवं मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जहां टेलीग्राम का व्यापक रूप से संचार और संगठन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कानून प्रवर्तन और उपयोगकर्ता गोपनीयता के बीच संतुलन के बारे में सवाल उठेंगे। कंपनी ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करती है और यह कि यूरोप के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इनक्रिप्ट प्लेटफॉर्म को अवैध गतिविधियों के ठिकाने के रूप में देखने की धारणा उन कार्यकर्ताओं और असंतुष्टों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो सुरक्षित संचार के लिए ऐसी तकनीकों पर निर्भर है। 39 वर्षीय ड्यूरोप का जन्म रूस में हुआ था और उन्होंने 2013 में टेलीग्राम की स्थापना की थी। यह परियोजना उनके गहरे विरोधी नियमन दृष्टिकोण और इस विश्वास से उत्पन्न हुई थी कि दमनकारी सरकारों वाली देशों में लोगों को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज सिस्टम की आवश्यकता है, ताकि वे एक दूसरे से संवाद कर सकें। ड्यूरोप की टिप्पणियों ने रूस सरकार का क्रोध आकर्षित किया और वह 2014 में देश छोड़कर चले गए। ड्यूरोप ने टेलीग्राम को मुक्त और सुरक्षित भाषण के लिए एक स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जहां आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम के अब दुनिया में 95 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। कुछ स्थानों पर ऐप ने ईरान और हांगकांग सहित सत्तावादी शासन के खिलाफ विरोध आंदोलनों को प्रेरित किया। इस ऐप ने यूरोप, जो अब दुबई में रहते हैं, को एक अरबपति तो घोषित कर ही दिया। फोर्ब्स ने इन्हें $15 बिलियन का अरबपति घोषित किया है। लेकिन मॉडरेशन की कमी के साथ टेलीग्राम ने दूर दराज चरमपंथियों, जिनमें ISIS और प्राउड बॉयज शामिल हैं, को संवाद करने और भर्ती करने की भी अनुमति दी है, क्योंकि इसने समूह को अपनी पहचान गुप्त रखने और कानून प्रवर्तन से बचने की अनुमति दी है, जो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने नहीं दिया। ड्यूरोप ने वास्तव में इस प्रकार के उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को गले लगाया। पिछले दशक में घृणा समूह टेलीग्राम पर फल फूल रहे थे। ब्रिटिश वकालत समूह होप नॉट हेट ने 2021 में लिखा कि टेलीग्राम सबसे चरम नरसंहारक और प्रत्यक्ष रूप से हिंसक यहूदी विरोधी सामग्री का घर है। 2023 में ब्राजील ने अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह आरोप लगाया था कि ऐप का उपयोग स्कूल हमलों को अंजाम देने के लिए नव-नाजी समूहों द्वारा किया जा रहा था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में अमेरिकी दूरदराज चरमपंथी स्थानीय बिजली के बुनियादी ढांचों पर हमलों की योजना बनाने के लिए टेलीग्राम का उपयोग किया गया था, और क्योंकि टेलीग्राम की निजी संदेश में बाल यौन शोषण वीडियो साझा करने के खिलाफ कोई स्पष्ट इनका पॉलिसी नहीं है,
ऐसे वीडियो बेचने वाले विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर एक जगह मिल गई। इस प्रकार बाल पोर्नोग्राफी को फैलने की अनुमति मिली। 2022 में यूरोपीय संघ ने डिजिटल सेवा अधिनियम को अपनाया, जिससे टेलीग्राम को इसकी पारदर्शिता और परिवर्तन मानकों का पालन करना पड़ा, जिसमें हानिकारक और अवैध सामग्री की निगरानी के लिए सक्रिय कदम उठाना शामिल था। ड्यूरोव की गिरफ्तारी ने कई सोशल मीडिया पर तीव्र आक्रोश को जन्म दिया। एलोन मस्क ने एक्स पर फ्री पावेल लिखा और चेतावनी दी कि गिरफ्तारी एक फिसलन भरी ढलान शुरू कर सकती है, जो एक मेमी पसंद करने के लिए फांसी की सजा तक के लिए ले जा सकती है। ब्लॉकचेन इथेरियम के संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन ने लिखा कि यह यूरोप में सॉफ्टवेयर और संचार की स्वतंत्रता के भविष्य के लिए बहुत बुरा और चिंताजनक दिखता है। अब आप सोच सकते हैं कि टेलीग्राम जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो जो है इंटरनेशनल करेंसी है। क्रिप्टो बाजार में तत्काल गिरावट आई क्योंकि टॉन का रेट गिर गया। यह गिरफ्तारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि टेलीग्राम क्रिप्टो उद्योग में संचार के लिए एक प्रमुख केंद्र है। क्रिप्टो विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आई। यूरोप के खिलाफ आरोप गंभीर और अनेक हैं, जिसमें टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित तौर पर की गई अवैध गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। इनमें अवैध लेन देन की अनुमति देने में सहमति, कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने से इनकार यानी डेटा नहीं देना, और अवैध सामग्री के वितरण और रखरखाव में शामिल होने जैसे आरोप शामिल हैं। यह बिटकॉइन और क्रिप्टो में हर किसी के लिए एक चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने चिंता व्यक्त की कि गिरफ्तारी सरकारों को तकनीकी सीईओ को उपयोगकर्ता यानी यूजर्स के डाटा सौंपने में विफल रहने के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रेरित करेगी। फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स यानी फायर के सार्वजनिक वकालत निदेशक ऑरन टेन ने टाइम को इस संदर्भ में मेल भी लिखा। टेलीग्राम के समर्थक द्वारा फ्रांस के दूतावास में विभिन्न देशों में कागज के हवाई जहाज फेंके गए, जो कि टेलीग्राम का एक उनका चिन्ह है, उनका आइकॉन है। ड्यूरोव की गिरफ्तारी ने रूस में भी अलार्म बजाया, जहां देश के आधे नागरिक टेलीग्राम का उपयोग जानकारी प्राप्त करने या दूसरों के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। रूसी सेना टेलीग्राम का उपयोग कार्यों का समन्वय करने और दस्तावेज साझा करने के लिए करती है। यह परियोजना उनके गहरे विरोधी नियम दृष्टिकोण और इस विश्वास से उत्पन्न हुई थी कि दमनकारी सरकारों वाले देशों में लोगों को एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम की आवश्यकता है ताकि वे एक दूसरे से संवाद कर सकें। ड्यूरोव की टिप्पणियों ने रूसी सरकार का क्रोध आकर्षित किया और वह 2014 में देश छोड़कर चले गए। टेलीग्राम यूजर्स को निजी और समूह चैट करने या जानकारी प्रसारित करने वाले सार्वजनिक चैनलों की सदस्यता लेने की अनुमति देता है। ड्यूरोव ने टेलीग्राम को मुक्त और सुरक्षित भाषण के लिए एक स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि विशेषज्ञों ने तब से प्लेटफॉर्म पर अधिकांश वार्तालाप की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है। कुछ स्थानों पर ऐप ने ईरान और हांगकांग सहित सत्तावादी शासन के खिलाफ विरोध आंदोलनों को प्रेरित किया। इस ऐप ने ड्यूरोव, जो अब दुबई में रहते हैं, ये 1984 में लेनिनग्राद अब सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे। ड्यूरोव अकादमिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं और उन्होंने अपने बचपन का एक हिस्सा इटली में बिताया। इन्होंने भी कॉन्टैक्टे की स्थापना की, जो रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। इसके बाद उन्होंने टेलीग्राम की स्थापना की, जो अपनी एन्क्रिप्शन विशेषताओं और बड़े समूह क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ड्यूरोव के पास सेंट किट्स और नेविस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की बहुनागरिकता है, जिसे उन्होंने 2021 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीग्राम के संचालन को फ्रांस में स्थानांतरित करने पर चर्चा के बाद हासिल किया था। उनका जीवन शैली न्यूनतमवाद और एक घुमंतू अस्तित्व की विशेषता है।
और उन्हें अक्सर स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क से तुलना की जाती है। टेक जगत में एक संकीर्ण व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्तमान जानकारी के अनुसार टेलीग्राम में लगभग 60 लोग ही काम करते हैं। सोचिए, 95 करोड़ यूजर्स के ऐप को सिर्फ 60 लोग ही संभाल रहे हैं, जिनमें प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति जैसे कि निकोलाई दुरोप संस्थापक और मार्ता कुडिना मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल हैं। विकास टीम मुख्यतः दुबई में स्थित है और जबकि कंपनी की संचालन संरचना बहुत ही पतली है। इसके सर्वर विभिन्न देशों में वितरित हैं, जिससे टेलीग्राम अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से बनाए रख सकता है। भले ही इसके टीम की आकार अपेक्षाकृत छोटा है, इनका यूजर्स जो है 95 करोड़ से अधिक है। टेलीग्राम काफ़ी देशों में बैन किया गया है। स्मार्टफोन पर इंस्टेंट मैसेजिंग टेलीग्राम ऐप का आइकन 28 फरवरी 2023 मार्पल टाउनशिप पेंसिल्वेनिया में देखा गया। टेलीग्राम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, अवैध ड्रग्स बेचने और अन्य अपराधों के आरोप लगे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि यह प्रो डेमोक्रेसी प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण रहा है। टेलीग्राम ने दुनिया भर की सरकारों के साथ समस्याएं खड़ी की हैं। अपने आप को गलत सूचनाओं के प्रसार और चरमपंथ को सक्षम बनाने के लिए जाना जाता है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोक की गिरफ्तारी 12 अपराधों की चल रही जांच से संबंधित है। फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि मैसेजिंग ऐप पहले से ही कई देशों में समस्याओं का सामना कर चुका है। कुल मिलाकर 2015 में 31 देशों ने या तो अस्थायी या स्थायी रूप से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया, जो वैश्विक रूप से 3 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित किया। हाल ही में टेलीग्राम का उपयोग अगस्त की शुरुआत में यूके में एंटी इमाइग्रेंट दंगों की योजना और समन्वय के लिए किया गया है। यह तब हुआ जब उत्तर इंग्लैंड में 3 लड़कियों की मौत हो गई और टेलीग्राम चैनलों का दुरुपयोग चरमपंथियों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और हमलों के लिए स्थान और लक्ष्यों की जानकारी साझा करने के लिए किया गया। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वे सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करेंगे जो अशांति की आग को भड़काते हैं, लेकिन अब तक टेलीग्राम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पेन मार्च में टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जब एक न्यायाधीश ने ऐप को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि देश के 4 प्रमुख मीडिया समूह मीडियासेट, एट्रेस मीडिया, मूवी स्टार और एगेडा ने शिकायत की कि ऐप उनकी सामग्री का प्रसार कर रहा था जो कि कॉपीराइट से संरक्षित थी और बिना अनुमति के उपयोग कर रहा था। जस्टिस ने जुलाई 23 में टेलीग्राम से कुछ जानकारी भेजने के लिए कहा और जब कंपनी ने जवाब नहीं दिया तो ऐप को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन यह निर्णय असंतुलित और लाखों यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाला होने के कारण पलट दिया गया। नॉर्वे ने मार्च 2023 में टेलीग्राम और टिकटॉक दोनों को कामकाजी उपकरणों पर मंत्रियों, राज्य सचिवों और राजनीतिक सलाहकारों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अपने खुले खतरे के मूल्यांकन फोकस 2023 में खुफिया सेवा ने रूस और चीन को नॉर्वेजियन सुरक्षा हितों के खिलाफ मुख्य खतरे के रूप में देखा है। न्याय मंत्री एमिली एंगर नेहल ने कहा, वे यह भी बताते हैं कि सोशल मीडिया का उन तत्व के लिए एक अनुकूल मंच है जो हमें गलत सूचनाओं और फर्जी समाचारों के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हैं। 2022 में जर्मनी ने टेलीग्राम को बंद करने पर विचार किया जब सरकार ने पाया कि 64 चैनल जर्मन कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे कि एंटीसेमेटिक साजिश चैनल। जर्मनी ने जर्मन कानून का पालन न करने के लिए टेलीग्राम के ऑपरेटरों पर 5 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया। टेलीग्राम ने कहा कि उसने जर्मन सरकार के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की और उन वीडियो को हटा दिया जो संभावित रूप से अवैध सामग्री वाले थे, और भविष्य में भी ऐसा ही किया जाएगा। यूक्रेन रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत से
टेलीग्राम यूक्रेन के लिए मुख्य संचार ऐप रहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हर दिन देश को संबोधित करते रहे और यह युद्ध क्षेत्रों में संचार के लिए उपयोग किया जाता रहा। यह रूसियों द्वारा न केवल क्रेमलिन के संदेश के बाहर जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया, बल्कि गलत सूचनाओं को फैलाने और संभावित रूप से सैन्य समूहों को हैक करने के लिए भी किया गया। इसने यूक्रेन को टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। जब तक कि कंपनी कुछ बदलाव लागू नहीं करती, जैसे कि यूक्रेन में एक कार्यालय होना और हानिकारक या झूठी सामग्री या उपयोगकर्ता को हटाना, रूस ने 2018 में टेलीग्राम को 2 साल के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जब सह संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोक ने कुछ उपयोगकर्ताओं की जानकारी देने के अनुरोध का पालन नहीं किया। क्या आपको लगता है कि टेलीग्राम चैनल को बंद कर देना चाहिए? इस पर आप अपने सुझाव हमें कमेंट में करें और हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हमें यह भी सुझाव दें कि अगला प्रोग्राम हमारा किस सब्जेक्ट पर है।